ठाकुर जी बोलने लगे, अब मैया लाला को और नेक शिक्षा दे रही है। अब कहा शिक्षा दे रही है? मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहां है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहां है? तो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहां है? तो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा बता ले अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहां है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहां है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, माने कि लाला तेरे कान कहां है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ ते अरे ना लाला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहां है? सोई ठाकुर जी ऐसे देखे भाई, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने। जा ये तो पता ही ना या कि कान कहां है। लाला बताए दे कान कहां है, तो बताई ना कान कहां है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली काबे लाला बता दे कान कहां है। सो वाके कान पकड़ के बोले जय रे कान मैं अपने कान काहे को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इत को करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ लें और पकड़ के ऐसे अंक में भर लें। लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में ही नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों, स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जी हो। एक दिन पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने नेक गर्म श्वास और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसे यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले वाह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत है गए। और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया
और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस, खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले, हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में, लाला, अरे लाला जी कहा कर रहे हो? अरे मेरो लाला, तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया, आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बादना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली, मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण। तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई, मैं तो कन्हैया हूं। मैया तू जेवारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली, आज कान पकड़े, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहा में नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके, लाला है गो तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा, इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, मुझे खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा सो कही, नंद बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है, भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार टाल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी, श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण कियो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। भैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। आपको ये जो छोटा लाला है, या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे न ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी। ऐसा ऊधम मचा में, ऐसा ऊधम मचा में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृष्ण भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है।
जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी। इसीलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले हजार हजार भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के हजार ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नैकौर बड़े भये, और श्री ठाकुर जी 3 बरस के है गए। और जैसे ही लाला 3 बरस के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ ना आमे। एक दिना ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे? एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को कहा बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छूने लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे, मैया जे कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है। अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया ते पिताजी थे। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? ए लाला कहा बात करे करे, तेरी बड़ी अम्मा चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई ते तुम्हें इतनो लो भागो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमदरासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहो, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगो मोए। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो कहा बाबा खवा देगो मोए। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा, और पावन में जाके यूं लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोते, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो,
मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बार दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए? यूं कह खूब सारे ब्याह है जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं ठाकुर जी, बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगा। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो? अरे मैंने तो इतने दिन आते ना देखो। तेने देखो? अरे मैं तो मायके ते आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। स्थिति क्या होती गोपियों की? एक पद है बहुत सुंदर, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन। सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहू न पायो चैन हो, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दुखन लागे। मीराबाई का पद है और यही स्थिति गोपियों की है। क्या कह रहे हैं पता है? मीराबाई कह रही हैं, मतलब ब्रज की गोपियां कह रही हैं, लाला एक तो दिखो ना है, मेरे नेत्रन में बड़ी व्याकुलता है रही है, और ऊपर से चलते फिरते कोई कन्हैया कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई गोविंद कह दे, कोई गोपाल, वाको नाम और ले दे, तो मेरी हालत का होवे। सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे। दूसरी गोपी बोली तो काई को सुने, जब इतनी तेरे हृदय में व्याकुलता होवे तो कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है करे, उठ के चली जाए कर वहां ते।
गोपी बोले कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि मीठे लागे बैन, हो मीठे लागे हे सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, हो मीठे लागे बैन, हो मीठे लागे बैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। और एक टक टकी पंथ निहारूं, 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 भई छह मासी रैन, हो भई छह मासी रैन। मानो जो गोपी गीत का भाव है ना, जब श्याम सुंदर को देख रहे हो या जिस मार्ग से श्याम सुंदर आते हैं उस मार्ग की ओर एक टक देखती रहती हैं गोपियां। एक बात तो ये है कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों, पलक झपक जाए तो गोपी कहती हैं 3 युग के समान व्यतीत होता है। पर मीराबाई भाव कह रही हैं गोपियों की स्थिति कैसी, जिस मार्ग से नंद नंदन आते हैं उस मार्ग को देखते देखते भी अगर पलक झपकती है तो ऐसा लगता है 6 महीना बीत गए हों। भई 6 मासी रैन, हो भई 6 मासी रैन, हो दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। विरह व्यथा कासों कहूँ सजनी, 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 बह गई करबत ऐन, हाँ बह गई करबत, ओ बह गई करबत
दुख मेटन सुख देन, हाँ दुख मेटन सुख देन, ओ दुख मेटन सुख देन, हाँ दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। मीरा के प्रभु कब दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, 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 दरस बिन दुखन लागे। अद्भुत भाव है। मीराबाई कह रही हैं, सबद सुनत मेरी छतियां कापत, सबद सुनत मेरी छतियां कापत, कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो चैन, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन, मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। ऐसे ही नहीं गोपियों के श्री कृष्ण हो गए। स्थिति तो देखो, ऐसी व्याकुलता, धन्य है भैया। गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं। सब गोपियां मैया के पास पहुंच गए। मैया तुम अपने लाला है समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम देख लेंगे तुम्हारे लाला है। मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने।
अब सब गोपियां ये जो प्रसंग है ना, ये वास्तविक नहीं है। ये शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियों के उल्हाने हैं ये, ताकि इन उल्हानों से गुस्सा होके मैया कन्हैया को बुला के डांटे और हम सब या बहाने ठाकुर जी को देख लें। गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक सोसो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे, वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोर हो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाको लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाज जाए, सबरो दूध तुम ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी, सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे। और कहा करे मेरो लाला? बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पय, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला? मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहाँ, हम बाकी बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो अपने घर को बढ़िया ना लगे, दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम सो पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे थे, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कहते कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठा के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह बुरोसो बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के नेको आनंद ना यार। ऐसा तुम्हारो लाला, हम तो यहां हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रो है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतना ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे, या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही, अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे, चल के जामे, जो पूरे गोकुल है यहाँ पता भी बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े उद्यमी हैं, ऊताताई हैं, वे सबरे बानरन के संग छत्तन पर कूदते भय जामे, वो वायु सेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भोक्षण, यो नहीं कि स्वयं को भोगने का हमारे काजे छोड़ जाए, अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो,
ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदर ने खवाए दे। और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि वह छोड़ जाए हमारे काज। मैया बोले तो कहा करे? बोले एक बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए वह फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के कहा करे? एक गोपी बोली मैं बताऊं कहा करे? बोले कहा करे? बोले जितना मक्खन नीचे गिरे वह पूरे घर में लीप जाए। हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरती हमारो पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने ऐसा कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हुआ है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दई, तुमने पद्म राग के कंगन पहना रखे लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो। मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है, और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले, तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। मैं अनादि निवास तो धोती वोती उतार के गानों गा दे मां बैठ के। ओहो या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसो ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसो कियो। मैया को क्रोध आयो, और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो? मैया तो ऐसी आवे पाम दबावे, बड़े प्रेम तो मुंह को घेर देते लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगायो लाल जी की आंखन में, सो ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख। जगन्नाथ जी भगवान जैसे ऐसे काजर फैल गो, घुंघराले केश, अब बैनी पूरी उधर गई है। ठाकुर जी के कछु केश निकर रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से, कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगी हैं, जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं, जय हो ब्रह्म मुहूर्त है गयो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहाँ है? और बाहर से मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखे हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के
पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो, वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाए लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः। वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप बधूटी पटांचले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला? बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा। गोप बधूती पटांचले न बद्ध। ठाकुर जी को आगे करके मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, सब बात बताई ठाकुर जी को। तू चोरी करे, ऐसे करे, न्यों करे, और या गोपी के तो तू चूल्हा पे गानों गाया आयो। ठाकुर जी मुड़ के गोपी देखे, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं, मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जी। लेकिन नेक्स्ट से लाला की वाणी कहां चल पावे, मैया ने तो डांट दिए जोड़ते। लेकिन गोपियों का भाव पूरा हो गया, ठाकुर जी दिख गए। आहा, दूर से सब बलियां ले रही हैं, जय हो। और दिना तो पीतांबरी में मिले, आज तो नंगम नंगा मिले। आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल जी। नेक्स्ट से गोपाल, गोपियां सब देख करके फिर यशोदा मैया के, अब मैया ठीक है, अब डांटो मत, अब कछु कहो मत, अब कोई बात ना लाला सो, अब कछु मत। गोपी सब इतनों कह के चली गई। मैया ने लाल जी गोद में उठा, पहले तो डांट दिए, बेचारे रूठ गए। सब मैया ने गोद में उठा, लाला तो कितनी कहूं मैं, ये सब उधम मत करेगा, अब तो चोरी करने लगो। मैया मैंने इतनी नाय करी जितनी गोपी बता रही, मतलब तेने नेक करी। हाँ मैया नेक करी, पर इतनी नाय करी जितनी जी कह रही हैं। क्यों करी तेने? अब मैया मैं कैसे बताऊं क्यों करी, अब ना करूंगा। लेकिन मैया वाह के पीछे मेरी एक शर्त है। मैया बोली एक तो चोरी करे और चोरी छोड़वे का शर्त और मांग रहा है। हाँ मैया एक शर्त है। कहा? ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज को पद है, ब्रज को रसिया। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, आज के बाद चोरी ना करूंगा। इतकू देखो सबरे। हाँ अभी ना, अभी तो लाला आरोग रहे हैं अपनी लीला सुनने, भीतर बैठ के खुश है रहे हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, पर घर मतलब दूसरे इनके घर ना जाऊंगो, अब न करूंगो चोरी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले कहा? पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह करा दे अब। यशोदा मैया तो जोड़ते हंसी, लाला उतार दिए नीचे। है रे 3 बरस को भयो भाई, अब तो ब्याह करेगो। अब मैया देख और कितनों प्रतीक्षा करेगी तू, तू बूढ़ी है गई, नंद बाबा बूढ़े है गो, मैं हूं अब बड़ो तो है गो। मैया बोली कहा बड़ो है गो? देख मैया कछु महीना पहले मुंह पे चलवो ना, तो अब चलनो आगो। अब मैं बोल रहा हूं जान गो, अब मुंह पे उछलवो आवे, कूदवो, सब काम तो कर लूं मैया, अब मैं सुगड़ है गूं, मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा कैसी ते ब्याह करेगो ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं छोटी सी होए भोरी सी होए सुभग छोटी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू दे दे मोको। कितनी बड़ी? बोले इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं गोजा में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं। गोजा हमारे ब्रज में के जेवते। मैया बोली अच्छा हाँ,
मैया गैया चरावे जाए करूं, जब मन करेगा बहू ते निकार के बात कर ले करूंगा, फिर वह जेब में बैठा ले करूंगा। यशोदा मैया बोली अच्छा। सुमा सारी नाक, मतलब तोता जैसी नाक हो बाकी, और आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले पूरे नंद भवन में जैसे ही तू आ जाए, तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया वैसे तो उघारी डोले करे, उघारी मतलब बिना घूंघट के, लेकिन मैया जैसे ही तू आ जाए करे, सो इतनो इतनो घूंघट करके केवल मुस्काती डोले करे, जैसे मेरे दो दांत ऐसी बाकी दो दांत मैया ऐसी छोटी सी मेरे काजे लिया। बड़ी मधुर लीला है। आहा। मैया बोली अच्छा ठीक है तेरा ब्याह करा दूंगी लाला। ठाकुर जी बोले अब तो ठाकुर जी सीरियस है गए। मैया मेरी बात सुन। मैया एक बात तो ये समझाऊं। कहा मैं सबन को लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैया। मैया बोली क्यों? तेरा बड़ा भैया या कह गुना लेके जाएगा? अरे मैया मैं कह रहा हूं जी गोरो है, कहीं फेरा करते करते बहू ने जे देख लियो और मेरो फेरा तोड़ के याते कर लियो ब्याह, तो मैं कुआरो रह जाऊंगा या को ब्याह जाएगा मैया। और जे दाऊ दादा तो बड़ा उद्यमी है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे और यानी आके हल्ला मचा दियो लाला हवा आगो, मैं तो भाग जाऊंगा माते। मैया जी पूरे षड्यंत्र करेगो मेरे ब्याह तोड़वावे के, या ना लेके जाऊंगा मैं। मैया मेरी एक बात सुन लो। बोले कहा मोय गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। यशोदा मैया के प्रेम अश्रु निकल आते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, हृदय से लगा लेती हैं। मेरे हृदय को ठाकुर, मेरे हृदय को लाला। कैसे मैया अपने से दूर कर सके ऐसे नंद नंदन को? मधुर हैं ठाकुर जी। दामोदर लीला भागवत में सुनाई गई। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले मैया तो को दूध प्यारो कि पूत? मैया ने कही मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो, मैया को दूध पीन लगे और सामने अंगीठी में पकड़ो हो दूध। वाने मन में विचार करी आज लाला मैया को दूध पी रहे, मोए ना पीमेंगे। सो वाने स्वयं को जलानो प्रारंभ कर दियो। मैया ने जैसी देखी अंगीठी को दूध जल रहा हो, मैया लाला को उतार के दौड़ी दूध के पास। ठाकुर जी बोले मैया झूठ बोल रही मोते, मैंने कही दूध की पूत प्यारो, दूध प्यारो, मैया वहां के पास जा रही है। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस हे काए सब फोड़ दिए। मैया ने आकर के जैसे ही देखी खूब गुस्सा आयो मैया को। मैया बोली आज लाला को दंड देना पड़ेगा। और एक छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे भागी, ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। नेक्से से कन्हैया चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। चौकड़ी मार के भागनो जाने, खाली आंगन देख के छोटे छोटे बालक दौड़े ना खूब जोड़ते बातें, चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। और पीछे यशोदा मैया भाग रही, आज तो ना छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ लग जा। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। मैया तो पता तू कौन के पीछे छड़ी लेके भाग रही है? इनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, इनके विचार करने पर सूर्य प्रकट होता है और इनके नेत्रबंद करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। मैया वो आज तोते डर के भाग रहा है। सब देवता आज आकाश से ठाकुर जी को नहीं यशोदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वंदन है मैया। प्रेम जब अधिक हो जाता है ना, तो जिससे हम प्रेम का एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का स्वरूप क्या? जिस प्रेम में आपका प्रेमी अपनी प्रभुता ना भूले, वो प्रेम कैसा? क्षमा कीजिएगा, हमारे घर के ठाकुर जी जो है ना, ये अभी भी अपनी प्रभुता जानते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं अभी तक।
हमारा प्रेम यदि होता ना, ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते। ठाकुर जी अपने सहज भाव में आकर के जैसे हम चाहें वैसे हो जाते। हमारा प्रेम अभी उस स्थिति में गया नहीं कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूलें। कभी कभी प्रेम इतना ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामने वाला अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। वो स्थिति श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है ब्रज में। वो भूल गए कि वे परमात्मा है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना है। यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, पकड़ के उखल से बांधे और बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी बंध गए। जैसे ही ठाकुर जी ने एक आगे बढ़े मैया के जावे के बाद, दो वृक्ष छुए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। कुबेर के पुत्रों ने स्तुति गाई। स्तुति बहुत सुंदर है। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, चरण केवल आपकी प्रदक्षिणा करें, मुख केवल आपकी गुणानुवाद गावे, नेत्र केवल आपका दर्शन करें, कान केवल आपको श्रवण करें, और नेत्र आपका और आपके रसिकों का, आपके संतजनों का दर्शन करे। भवत्तनु नाम। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही एक जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी नल कुंवर मणिग्रीव यही मांग रहे हैं ठाकुर जी से, और यही मांगना चाहिए कि नाथ, हमारा एक भी शरीर का भाव अन्य किसी के लिए ना हो, केवल आपके लिए रहे। जैसी मैया ने देखा वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, मैया ने दौड़ के लाला खोले, हृदय से लगा के तुरंत नंद बाबा से जाके कही, सुनो जाद नाते मेरो लाला भयो, इतने संकट आमे ब्रज पे, अबई यही वक्त, इसी समय हम कहीं और जाएंगे, अब गोकुल में नहीं रहना। आहा। और श्री ठाकुर जी को लेकर के श्री यशोदा मैया और सब गोकुलवासी निकल पड़े। कहां? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। इस वृंदावन को छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी बाहर नहीं रखते। उस वृंदावन की ओर श्री ठाकुर जी गोकुल से प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की। सब ब्रजवासियों के साथ श्री ठाकुर जी वृंदावन पधारे। बहुत पद हैं वृंदावन के लिए,
बहुत भाव है वृंदावन के लिए। लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन को, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन को, वृंदावन धाम की। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर। मीराबाई कह रही हैं, भजन बिना नर फीका
मन भावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की जय जय। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से चल करके श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं और वृंदावन आकर के सर्वकाल सुखावहम। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावन आकर के श्री ठाकुर जी को खूब मधुर लगा। भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करके सब ग्वाल बालों को अघासुर से रक्षा की। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ठाकुर जी ने ब्रह्मा का मोह भंग किया। इसी बीच भगवान ने एक वत्सासुर नाम का राक्षस भी मारा, जो कि बछड़ा बन के आया था। जैसे ही ठाकुर जी ने वत्सासुर मारो, श्री जी को यह बात पता चली, किशोरी जी नाराज हो गए। लाल जी बोले का भयो हे श्यामा जी? बोले आपने बछड़ा क्यों मारा? ठाकुर जी बोले अरे वो राक्षस हो, बछड़ो तो रूप धार, बोले कुछ भी हो रूप ही था ना, आपने क्यों मारा? श्री जी नाराज है गए। नहीं मिलवे आई कुंज में ठाकुर जी सो। एक दिन ठाकुर जी गए और श्री जी के महल में चुपचाप पहुंच गए, ऊपर खिड़की पर चढ़ गए और श्री जी के द्वार जाकर के खटखटाने लगे। भीतर से श्री जी बोली कोयम द्वारी, द्वार पे कौन है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं हरि ही, अपनो परिचय दे रहे हैं। क्या? हरि ही। श्री जी बोली कोयम द्वारी, ठाकुर जी बोले हरि। किशोरी जी बोली प्रयहि उपवनम शाखा मृगस्यात्र किम। अरे भैया, हरि को मतलब कहा रे? बंदर। बोले बंदर का मेरे द्वार पे क्या काम? वन में जाओ, वन में जाकर के वृक्षों पे डोलो कूदो, मेरे द्वार पे क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे श्री जी कृष्णो हम दईते। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं कृष्ण हूं, और कृष्ण का अर्थ होता काला। श्री जी बोली ओ काला बंदर आया, लंगूर। बिभेमि नितराम कृष्णात अहम बानरात। काला बंदर आया, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं खोलूंगी द्वार। ठाकुर जी बोले अरे राधे हम मधुसूदनो। हे श्यामा जी समझ काय को नहीं रही हो? अरे मैं हूं मधुसूदन, जो मधु इकट्ठा करे, मधु से युक्त हो। किशोरी जी कह रही हैं ब्रजलताम तमोहि पुष्पान्निवताम। अरे मधुसूदन, तो फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ ब्रज के पुष्पों से जाकर के रस ले लो और रस ले जाकर के इकट्ठा करो, वहां लगो ना, यहां काहे को आए हो? यहां कोई तुम्हारे लिए रस थोड़ी है। इस प्रकार ठाकुर जी खूब मना रहे हैं, पर श्री जी नहीं मान रही हैं। किशोरी जी के चरणों में ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी कैसे मानोगी? लाडली जी बोली एक नवीन कुंड का निर्माण करो, उसमें स्नान करो, तब हम मानेंगे। ठाकुर जी ने कुंड का निर्माण किया, श्री जी को बुलाया, देखो मैंने कुंड बनायो, श्याम कुंड, अब मैं यहां में स्नान कर रहा हूं। स्नान करके आ गए, अब तो श्री जी मान जाओ। श्री जी बोली तुम पर भरोसा ना है, मैं स्वयं कुंड को निर्माण करूंगी। और श्री जी ने अपने कंगन से कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। बोले इसमें स्नान करो। ठाकुर जी ने जब वहां में स्नान किया, तब श्री जी ने हृदय से लगाए, बोले हाँ अब आप पवित्र भय हो। ऐसे हमारे लाल जी श्री जी की भी मधुर लीला चल रही है। ब्रह्मा जी को मोह भयो, ठाकुर जी ने कृपा करी, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मा ने सब ब्रजवासी ठाकुर जी तो दूर कर दिए, प्रेम के स्वरूप को समझ नहीं पाए हो। धेनुकासुर का वध किया ठाकुर जी ने, बड़ी सुंदर कथा है धेनुकासुर वध की भी। धेनुकासुर जो था ये गधे के रूप में था। किस रूप में? और इसी समय भगवान को पता चली कि यमुना जी में कालिया नाग है, और जिसकी वजह से यमुना जी पूरी विषैली हो गई है। ठाकुर जी बोले कालिया नाग को भगाना है, पर कालिया नाग को हम कैसे भगाएं? बोले क्यों, कहा बात है? बोले संग में दाऊ दादा है ना, जे दाऊ दादा शेष नाग हैं। कौन है? और नाग के आगे दूसरे नाग है, कैसे मारूं मैं? ये कछु भी हो मन में तो इनकी यूं रहेगी। सो ठाकुर जी ने कैसी युक्ति करी, बड़ी मधुर कथा है। सब ग्वाल बाल गए, बोले लाला एक बहुत सुंदर बगीचो है, बा में हम खेलवे जामे। सब भीतर थे धेनुकासुर एक राक्षस है, वो हमको घुसन ना दे गधा के रूप में। सो ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैं नहीं लियो है, एक आध राक्षस बल दाऊ दादा तू मरवाओ। दाऊ दादा बगल में बैठे सुई खड़े गए, हम तो कहवे ही ना है। लाला तो फिर भी बाम हस्त को प्रयोग करे, हम तो इकन्नी उंगली तो मार देंगे, लेके तो चल। दाऊ दादा चौड़ गए। ठाकुर जी बोले अब काम बनेगा, लेकिन काम बनेगा कैसे? जे तो नेक में मार के आ जाएंगे, कालिया नाग मारवे के काजे तुम्हें बहुत समय चाहिए। सो ठाकुर जी ने दूसरी योजना बनाई। जैसे ही दाऊ दादा जा रहे ग्वाल वालन के संग, ठाकुर जी ने श्रीदाम बोला इधर आ, सुन। जैसे ही दाऊ दादा धेनुकासुर को मारे ना, तू पहले ही दौड़ के आ जाइयो, पूरे ब्रज में हल्ला यो मत करियो कि राक्षस मारो, यो कहियो गधा मारो। जैसे मैं राक्षस मार के आऊं सब जय जयकार करें। दाऊ दादा को लगेगी कि मैं हूं राक्षस मार के आऊंगा, सब जय जयकार करेंगे, पर हम खबर जे फैलाएंगे राक्षस नहीं गधा मारो। सो जय जयकार की जगह हंसी होएगी। ठीक है, दाऊ दादा ने धेनुकासुर मार दियो। सब जय जयकार करने लगे, सबरे ग्वाल बाल दाऊ दादा की जय हो, हमारे बलराम जी महाराज की जय हो। दाऊ दादा बोले ए मधुमंगल श्रीदामा सुनो। बोले हाँ। लाला जब राक्षस मारे कहा है सबरी गोपी बाकी ऊपर पुष्प बरसा में, सबरी बाकी आरती करें, सब बाकी बलैया लें। तुम एक काम करो, बोले कहा पूरे वृंदावन में हल्ला मचाए तो मैंने राक्षस मारो, और यूं कह दो दाऊ दादा आ रहे हैं ग्वाल बालन के संग, सबरे थाली लेके खड़े हो जाए। अब मैं अपने मोहते कहूं अच्छो नाले, तुम पहले ही जाके कह दो सबनते, तो ठीक है। लेकिन दोनों इतने चतुर, दोनों ने जाके सब जगह अरे सुनो सुनो देखो आज कहा भयो। बोले कहा भयो? दाऊ दादा ने बेचारो एक गधा मार दियो। जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा तो ऐसे शर्माए से प्रवेश कर रहे, आज सबरी गोपी मेरी बलैया लेंगी, आरती करेंगी, लेकिन सब अपनी अटारी पे खड़ी है, मुंह छुपाए के हंस रही हैं। दाऊ दादा बोले कोई पुष्प ना बरसा रहो, कोई आरती ना कर रहो मेरी। इतने में दाऊ दादा ने एक गोपी एरी हंसकाई को रही है, राक्षस मारो हमने। अरे मारो तुमने, राक्षस तो कन्हैया मारे, तुम तो गधा मारे आए हो। ओहो, ये बात सुनते ही दाऊ दादा तो फूल गए। कहां है मधुमंगल सीधामा? दोनों पकड़ के दबोच दिए। दारी क्यों, तुमने ऐसे क्यों कही? बोले हमते तो कन्हैया ने कही कहवे की। अब ठाकुर जी पे तो दाऊ दादा हाथ चलावे नहीं है, प्रेम करें, लेकिन दाऊ दादा नाराज है गए। यशोदा मैया तो बोले देख मैया तू या लाला समझा दे, मेरे संग खेल लो है। अरे लाला ऐसे मत करे कर। मैया सांची कह रहा हूं, मो पहले तो ही पतो ही वो राक्षस ना है, वो गधा काय को मारो दाऊ दादा ने, मेरी होड़ करेंगे। ओ महाराज दोनों में थोड़ी लड़ाई सी है गई। सो दाऊ दादा बोले मैया अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी बोले बस है गो कहां, यही तो हम चाह रहे। दाऊ दादा ने अपनी टोली अलग कर ली, ठाकुर जी की टोली अलग, दाऊ दादा की अलग। मैया बोली हम बे दूर रह करो, दोनों लड़ोगे नहीं तो। ठाकुर जी बोले बस काम है जा, फिर तो मैं चरणन में गिर के मना ही लूंगा इन्हें। आज ठाकुर जी गए और काली दह पे गए खेलवे। कंडु क्रीड़ा करते करते श्री ठाकुर जी ने जबरदस्ती गेंद फेंक दी और मधुमंगल के मन में ऐसी इच्छा प्रकट कर दी कि वे रोन लगो, और ठाकुर जी तो कहने लगो मोकू तो वही गेंद चाहिए।
ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले तू कूद जा, चाहे कछु कर्मों को वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी कदम्ब पर चढ़े और कूद गए कालीदह में। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज बतावे, यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया को व्याकुलता होने लगी। घर बैठी बैठी यशोदा मैया को अनुभव होने लगो कछु तो अनहोनी है रही है। यशोदा मैया ने दाऊ दादा बुलाए। वे दाऊ कन्हैया कहाँ है? मुझे का पता मैया अब तो हम दोनों अलग। अरे मैंने तो ऐसे ही कही अलग अलग जाओ, तेने सच में वो अकेलो भेज दियो? बोला हाँ मैया। अरे लाला जी तेने कहा कर दियो जल्दी जा, तू पता ना कितने राक्षस पड़े रहे वहां के पीछे, ढूंढ के ला कहाँ है कन्हैया। दाऊ दादा दौड़े, कालीदह पे जैसे ही पहुंचे पहले तो यही बात पे डांटे सब, तुम कालीदह क्यों आए और कन्हैया कहाँ है? अब तो ग्वाल बाल सब घबरा में। बोले भैया कैसे बताएं? बोले बताओ कहाँ है? बोले कन्हैया कूद गो कालीदह में। खबर सुनते ही पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गयो, सब रोने लगे, सब व्याकुल हो गए। हमारो लाला कहाँ चलोगो? यशोदा मैया के तो मानो जैसे प्राण निकलवे को है गए। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे, कालिया नाग के सिर पर जाकर के ठाकुर जी ने एक पाद प्रहार किया, तुरंत फन खड़े हो गए उसके। जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा, ठाकुर जी ने पीछे हट गए, सो कालिया नाग को फन भगवान के मुख पे चरणन पे लगो। ठाकुर जी बोले अब तू मरेगो नहीं, तेने प्रणाम कर लियो, लेकिन तुमको सबक तो सिखाऊंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए कालिया नाग के ऊपर। भगवान नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो कालिया नाग अपने समस्त फनों में से जिस फन को निकालता है, ठाकुर जी उतनी तीव्रता से उसी फन के ऊपर चरण रखते हैं। उसके सैकड़ों फनों के ऊपर जब ठाकुर जी द्रुत गति से इधर उधर घूम रहे हैं, तो आकाश से देवताओं को लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, श्री ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी, सब देवी देवता गंधर्व गायन करने लगे और श्री ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बिम 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 बिनती करत चम 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 चरण ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग वधू तारी तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन पर निर्तत वनवारी तांडव, गति मुंडन पर तांडव, गति मुंडन। आहा, नाग पत्नियां विनती कर रही हैं ठाकुर जी के आगे। बहुत सुंदर स्तुति है नाग पत्नियों की। हमारी दृष्टि घड़ी पे चली जाती है कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। आज कम से कम हम 3 या 4 साल बाद कालिया नाग का मर्दन सुना रहे हैं कथा में। कितनी कथाओं में तो कहा ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेन पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रच प्रपन्ना। हे नाथ, नाग पत्नियां कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस एक कृपा कर दो, क्या आपकी चरण रज प्राप्त हो। इसीलिए नागों के फण पर 2 चरण जो हैं वो ठाकुर जी के हैं। ये नाग पत्नियों ने मांगे हैं कि सदा आपके श्री चरण हमारे सिर पर अंकित हो जाए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। आपने कृपा कर दी है, आपके चरण रज जिनकी प्राप्ति के लिए तीनों लोग तरसता है। हमारे पति ने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो सहज ही आपके चरण रज हमारे पति को प्राप्त हो गए। बस एक ही वरदान दे दीजिए, ये चरण चिन्ह सदा हमारे और हमारे आने वाले वंश के सिर पर सदा बने रहें। एक बात कहूं बंधु, कभी अगर भूल से कभी नाग सामने आ जाए ना, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करके उसको प्रणाम करो, कुछ नहीं कहेगा।
ठाकुर जी के चरण चिन्ह विद्यमान हैं उसके श्री शीश पर। लेकिन उठ के चले जाइयो फिर माते पतो चली सिक्योरिटी भी बतानी पड़ती है, लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। कालिया नाग की पत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से एक बात कहती हैं, बोले नाथ हमारे पति के सिर से नीचे उतर आओ। अब भगवान बोले क्यों उतरे? इसको हम जान से मारेंगे, इसने हमारी यमुना जी कैसे विषैले करी। बोले वो सब ठीक है पर आप अभी उतर आओ। भगवान बोले क्यों उतरे? नाग पत्नियां बोली लोग कहेंगे वो क्यों मरा? तो कहते उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो क्यों मरा? उसके सिर पर क्रोध मंडरा रहा। कल को लोग कहेंगे कालिया नाग क्यों मरा? उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। आप जिसके सिर पर रहते वो मरता थोड़ी है नाथ, उसकी तो गति होती है, इसलिए आप उतर आओ। ठाकुर जी तुरंत नीचे आ गए। नाग पत्नियों ने नाग को बचा लिया, नहीं तो कालिया नाग की खैर नहीं थी उस दिन। कालिया नाग ने भगवान के आगे क्षमा याचना की। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। हे नाथ, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं चला जाऊंगा। भगवान बोले बोलो। मुझे इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। मेरी फंड में विष किसने भरा? भगवान बोले मैंने भरा। मुझे नाग आपने बनाया, मुझे क्रोधी आपने बनाया, मेरे फंड में विष आपने भरा, तो फिर आज मेरी क्या गलती है जिसके लिए आप मुझे मार रहे हो? आपने मेरे जिह्वा में अमृत घोला होता तो मैं पूरी यमुना को अमृत से भर देता। आपने विष डाला, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं नाग हूं, मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर क्रोध अति है। कोई छेड़ता है तो मैं फंड मारूंगा। आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे ये बता दो। ठाकुर जी शांत हो गए। हमारे रसिक जन कहते हैं काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे हुए जिनके प्रश्न का उत्तर ठाकुर जी नहीं दिए। एक तो कालिया नाग, दूसरा बाली। बाली ने कहा कि आपने मुझे छुपके क्यों मारा? ठाकुर जी ने उसका भी उत्तर नहीं दिया। और तीसरा बली। बली चाहता तो भगवान से कह देता कि जब आपने मुझसे 3 पग जमीन मांगी थी, आप छोटे से थे, आप संकल्प लेके विराट हो गए और 2 पग से तीनों नोक नाप लिए, मेरी क्या गलती है इसमें? और फिर बलि कहते हैं जब तीनों लोग 2 पग से नाप लिए हैं तो तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी तो मैं हूं। संपत्ति नाप ली, अब स्वामी को भी नाप लो। तो इन 3 के वाक्य के आगे भगवान निर्वाक हो गए। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। और कालिया नाग को भगवान ने आज्ञा की अब तुम ज्यादा बोलो नहीं, सुनो, हमारी यमुना जी छोड़ के जाओ। भगवान कालिया नाग बोला कहां जाऊं? बोले प्रभास क्षेत्र चले जाओ। और कालिया नाग चला गया। भगवान ने फिर बुलाया, बोले सुन, हमको भार छोड़ के जा। कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी विराज गए। आहा, जैसे ही बाहर आए ठाकुर जी एक सुंदर नटराज रूप धारण करके कालिया नाग की पूंछ पकड़ रखी और श्री ठाकुर जी बाहर आए। सब दर्शन करके आनंदित हो गए। लाल जी सही सलामत आ गए। सब नाचने लगे, गाने लगे, ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सब ब्रजवासी आनंदित रह गए। और इस प्रकार कालिया मर्दन ठाकुर जी ने किया। 2 बार अग्नि लगी, भगवान दोनों बार पी गए। वेणु गीत का बहुत सुंदर भाव सुनाया गया। आगे भगवान ने मथुरा की गोपियों पर कृपा की। तत्पश्चात आज 56 भोग सजाए सब ब्रजवासियों ने। भगवान ने पूछी 56 भोग कौन के काजे बनने? ब्रजवासी बोले लाला। नंद बाबा बोले हमारे इष्ट हैं इंद्र, हम साल में एक बार उनकी पूजा करें, उन्हीं के काजे जो 56 भोग बनने। ठाकुर जी बोले इंद्र की अकेले की काय को पूजा करो, सूर्य की भी करो, चंद्र की भी करो, वरुण की भी करो, वायु की भी करो, सब देवतान की करो।
सब हमारे इष्ट हैं, सबसे हम जीवित हैं, सबकी पूजा तो लाला संभव ना है। बोले कैसे संभव ना है? जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरो भरो है जाए, एक एक पत्ता में पानी चलो जाए। ऐसी 33 कोटि देवतान को यदि प्रणाम करनो है तो श्रीमन नारायण को प्रणाम करो। और वही नारायण हमारे ब्रज मंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। चलो सब गिरिराज जी की पूजन करवे के काजे। और महाराज सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन में जाकर के अपने अपने 56 भोग सजाए। 56 भोग सजाए करके रुक जाओ ने गिरिराज बाबा को प्रकट होने दो। सब ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए और 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा को आवाहन कियो। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा प्रकट करी और जैसे ही गिरिराज बाबा को आवाहन कियो, पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। बोलो गोवर्धन नाथ की, बोल गिरिराज धरण की। वाह, हमारो लाला तो बेचारो दिख ही नहीं रहो कहां को। जय हो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसी जय बोलोगे हैं? बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। आज साईं की गोद में हमारे लाला बैठे हैं, दोनों युगल सरकार बैठे हैं और युगल के बीच में श्री लाल जी बैठे। छोटे सो लाला हमारो दिखे ही ना रो, दूर थे। नेक और पास ले जाओ, कूद जाओ आगे। हाँ ऐसे ही देखो, ऐसे बड़े बड़े दिख रहे, ऐसे दिखने चाहिए। और नेक आगे ले जाओ, ले जाओ। सब ब्रजवासी ने देखी महाराज 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। जय हो। सुनो भैया, तुम सबरीन को सौगंध है, हमारे लाला नजर मत लगेंगे और कछु मांगियो मत इनते, जो है सके दे दियो हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ। मेरो लाला साईं की गोदी में, साईं को लाला मेरी गोदी में। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने। श्री गिरिराज महाराज की करताल बजा के गाओ।
बधाई हो। सात शेर की करूं कढ़ैया, 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 मैं तो सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, ओ मैं तो सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर और ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ, ओ मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी बीर, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बेर, नाय माने मेरो मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो देखो, प्रगट्यो। ये पद लाल जी को ही है, इनने ही लिखवाया हो ये पद। ये हमारे वे आए हैं आज साईं के आंगन में। गिरिराज धारण वाली लीला तो हम कल ही सुनेंगे, क्योंकि आज लाला इतना बढ़िया बढ़िया पारो है, और या पावे के बीच में हम लाला सु गिरिराज जी उठवा दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। आज तो पान देव लाला है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, गाओ। हे सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, गोस्वामी प्रगट कियो जहां, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जो लोग ताली बजा के नहीं गा रहे हैं, उनमें कोनी मारो सबरे, लगाओ तुम भी। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन
निरख के मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब लिए और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगटो शालिग्राम हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगटो शालिग्राम कौन प्रकट भाई रूप सुधा को खान हमारा रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 हरिवंश दुलारी राधे राधे हरिदास प्यारी राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन
जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माही। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माही। हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निर्मल करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निर्मल करत बिहार। गर्जना करके कहो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से हम सब ये गा रहे हैं, जिन्होंने प्रेरणा दे करके दास से ये शब्द लिखवाए हैं, ये सप्त निधियों के। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हाँ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। की कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो। सप्तनिधि को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। साईं माँ को अति ही दुलारो। साईं माँ को अति ही दुलारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। इंद्र ईश सप्त निधिन को प्राण पियारो। सप्त निधिन को भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन
परम धन राधा 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 जय जय श्री राम जय 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 श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल प्यारे गिरधर लाल की पूछरी के लौटा की हु प्यारे क्या बात है बंसी वारे श्याम। आप सबन को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।